वरिष्ठ पत्रकार और गवर्नेंस नाउ के चीफ एडिटर वो अपना पक्ष रखेंगे। मैं सबसे पहले आलोक मेहता आपसे इस दौर की शुरुआत करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है मोदी सरकार के लिए यह बजट सबसे बड़ा टेस्ट है, और क्या आपको लगता है कि आज जो संसद में हुआ वो हमें बता रहा है कि आने वाले दिन कितने तल्ख होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने लगता है स्टैंड एग्रेसिव लिया है। देखिए अमित जी, मेरा ऐसा मानना है कि पहले भी कांग्रेस इस तरह जब अपोजिशन में थी अटल जी की सरकार के समय तो ऐसा स्टैंड लिया था। उसके बाद में बीजेपी वही स्टैंड लेने लगी। ये कुछ मामले में जो प्रोफेशनल मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। महंगाई पर बहस के बजाय हंगामा करना जिसको कहना चाहिए कि उसे खाली इस किस नियम के तहत बहस हो, ये जो स्थिति है इससे। लेकिन ये सही है कि पूरा टकराव है, चूंकि अपोजिशन के लीडर का रोल उनको नहीं मिल रहा है, नेता पद नहीं दिया जा रहा है, वो भी एक कानूनी पेच है और जिसकी वजह से निश्चित रूप से टकराव जो आनंद शर्मा और मुख्तार अब्बास नकवी के बीच में हुआ राज्यसभा में, वो काफी कुछ डिफाइन कर देता है। वही नहीं, मतलब जिस तरह से हंगामा हुआ, और ये तो देखिए राज्यसभा में तो सदन में वहां पर अभी बहुमत एक तरह से देखा जाए तो अपोजिशन का ज्यादा संख्या भी है, इसलिए वो तो एक छोटी घटना है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में और ज्यादा संकट इसलिए होगा कि राज्यसभा में सरकार के पास अपना बहुमत नहीं है। अच्छा, जिसे मायावती का आप टोन देखिए, समाजवादी पार्टी का टोन देखिए, लेफ्ट पार्टी का, ये जो गठबंधन हो रहा है ये मोदी सरकार के लिए एक सदन में, उच्च सदन जिसको हम कहते हैं, मुश्किल पैदा कर सकता है। ओके, कांग्रेस इज ऑल एग्रेसिव, ऑपोजिशन इज ऑल एग्रेसिव। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि बजट सेशन में, बजट में नरेंद्र मोदी सरकार अच्छे दिन लाएगी नहीं लाएगी वो बजट तय करेगा। रेलवे बजट में क्या होगा वो रेलवे बजट तय करेगा। लेकिन पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा टेस्ट है नरेंद्र मोदी की नई नवेली सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक बड़ा टेस्ट है। आलोक शर्मा, श्रीकांत शर्मा, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने इस विषय के ऊपर, और ये फायरी डिबेट रहने वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आलोक शर्मा, आपसे मैं सवाल पूछता हूं। सवाल बहुत सीधा है। जिन बातों पर आप भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सरकार को घेरती थी, उन्हीं तमाम बातों पर अब आप मोदी सरकार को घेर रहे हैं, एंड यू आर ऑल एग्रेसिव। देखिए अमीश, जहां तक दो तीन मुद्दे आज उठकर आए हैं पार्लियामेंट में, अगर हम आज से ही शुरुआत करें तो सबसे पहला मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। जिस तरह से भाजपा ने एग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार किया और देश की जनता को जिस तरह से गुमराह करके उनका वोट हासिल किया, तो देश की जनता आज जानना चाहती है भाई वो अच्छे दिन कब आएंगे। महंगाई दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। अगर विरोध किया हमने, जाकर कहा कि भाई बहस होनी चाहिए इसके ऊपर, और लीडर ऑपोजिशन की मांग की, तो मैं समझता हूं कहीं पर भी इसमें अलोकतांत्रिक नहीं है। अच्छी बात है कि आज हमारे साथ बैठे हैं आलोक साहब भी, इनको भी समझ आने लगा है कि जो भाजपा करती थी शायद वो गलत करती थी। जिस तरह से डिबेट नहीं होती थी और पार्लियामेंट नहीं, उन्होंने, आलोक जी ने बीजेपी पे तो कुछ नहीं बोला। अब आप अपनी तरफ से मोल्ड कर रहे हैं। बीइंग अ मॉडरेटर, दिस इज माय रोल टू प्ले। मैं मोल्ड नहीं कर रहा हूं। आज इनकी भाषा और 2 साल पहले की जो भाषा है उसको आप देखिए, तो कीजिए, कहीं ना कहीं उसके अंदर बायस्ड आपको पिक्चर नजर आएगी। लेकिन आज जो हुआ वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिस तरह की आपकी डिमांड नंबर 1, डिमांड नंबर 2, डिमांड नंबर 3 क्या है? पहली डिमांड है कि जो महंगाई है ये देश के अंदर कम होनी चाहिए। देश की जनता चाहती है कि महंगाई कम हो। जिस तरह से आते ही इन्होंने आलू प्याज से लेकर रेल भाड़े तक के किराए बढ़ाए हैं, ये रोल बैक होना चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है लीडर ऑफ अपोजिशन की। भाजपा भाग क्यों रही है? भाजपा को क्या डर लग रहा है? अगर लीडर ऑफ अपोजिशन मिलता है तो उसमें भाजपा को दिक्कत क्यों है? जी चलिए, श्रीकांत शर्मा, आपको दिक्कत क्या है? महंगाई पर आपको घेर रहे हैं। अभी तक आप 10 साल तक घेरते रहे, पहले 30 दिनों में इन्होंने घेर लिया आपको। उसके अलावा ये कह रहे हैं एलओपी आप हमें क्यों नहीं देना चाहते? व्हाट इज द फियर? श्रीकांत शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या आपको लगता है मोदी सरकार के लिए ये एक बड़ा टेस्ट है? देखिए हमें, जिस तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था है, हमारा टेस्ट तो पहले दिन से ही हो गया था शुरू, और हम तो हर दिन टेस्ट पार करते हैं और शाम को आप लोगों को रिपोर्ट करते हैं। प्रेसिडेंट टेस्ट पास करो और शाम को आप लोगों को रिपोर्ट करो, ये दिनचर्या रहेगी। अलोकतांत्रिक कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 30 साल तक नेता प्रतिपक्ष का पद किसी को नहीं दिया, आज वो पद के लिए लालायित है। कांग्रेस की आदत है जनादेश का अपमान करना। कांग्रेस को देश की जनता ने जनादेश नहीं दिया है कि उनको नेता प्रतिपक्ष का पद मिले। जिस तरह से गठबंधन से सरकारें बनती थी, अब मुझे लगता है कि गठबंधन से नेता प्रतिपक्ष बनेगा। दूसरी बात, पहला मुद्दा नहीं है नेता प्रतिपक्ष का। ऐसे ही गवर्नर वाले मुद्दे पर 2004 में इन्होंने विचारधारा के नाम पर गवर्नरों को सैक कर दिया, और यही वो लोग हैं जो आज चिल्ला रहे हैं, अरे भाई आप जो नियम कानून आपने बनाया उसका आकलन आप क्यों नहीं, उसका आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तीसरी बात, महंगाई एक समस्या है, महंगाई एक वास्तविकता है।
मोदी जी की सरकार नहीं, महंगाई अगर वास्तविकता है तो कब तक इससे निजात मिलेगी श्रीकांत जी हमें? आप बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। अगर वही काम जो हमने किया वही भाजपा कर रही है तो पार्टी में तो डिफरेंस कहां है? आपको जनता ने जनादेश दिया कि आप हमारे जो निर्णय लिए हुए हैं उनको बदलेंगे, लेकिन आप उन्हीं निर्णय को अगर लेंगे तो हमें और आप में क्या फर्क है? जहां तक बात आप लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इतना नकारात्मक बोलकर देश की जनता ने 404 से 44। श्रीकांत जी, उस चीज को भूल जाइए, चुनाव खत्म हो गया है। यही दुर्भाग्य है कि भाजपा अभी चुनावी मोड में है। आपके प्रधानमंत्री भी, आप बताइए ना, एक चाय का कप भी किसी के साथ पीते हैं तो ट्विटर करते हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर मोदी साहब का क्या एक भी ट्वीट आया है? सुनने का पेशेंस है तो सुनिए। चर्चा को अगर तू मैं रखना चाहते हैं तो मैं माफी नहीं, तू मैं तो आपने शुरू किए, जिस तरह से आरोप आपने शुरू किए। आप बताइए ना, महंगाई को कैसे कम करेंगे? मेरी स्क्रिप्ट आप तो नहीं करेंगे। कांग्रेस को कोसने के अलावा भाजपा के पास आज भी कोई काम है क्या? सुन लीजिए यार श्रीकांत जी, आप सत्ता पक्ष में, आप सत्ता पक्ष की तरह बात कीजिए ना। राहुल गांधी की स्क्रिप्ट आप लिखिए, मेरी स्क्रिप्ट आप नहीं लिख सकते। मैं अपने अब आप फिर वही राहुल गांधी और उस पर चले गए हैं। लिखिए स्क्रिप्ट। मैं किसी की स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहता, मैं केवल ये जानना चाहता हूं। ओके श्रीकांत शर्मा, ओके होल्ड ऑन बोथ द पार्टीज। ओके श्रीकांत शर्मा, आप एलओपी का पद देने को तैयार है कि नहीं है? यहां आपको लगता है कांग्रेस के पास नंबर नहीं है, यू विल नॉट गिव, देन आई विल गो टू आलोक शर्मा। देखिए देश, ये लोकतांत्रिक देश है, ये भारत के संविधान में जो तय है उससे चलता है जी। इसको ना तो अमित देवगन चलाते हैं ना ही श्रीकांत शर्मा चलाते हैं। हाँ, राहुल ने जरूर इसको संविधान को इग्नोर कर चलाने की कोशिश, डिबेट को जो है ना आप बिलो द बेल्ट फिट करते हैं। सीधा सवाल है, आप लीडर ऑफ आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, ओके श्रीकांत, आलोक शर्मा। बंगारू लक्ष्मण क्या बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक थे? कैमरे के ऊपर ही इज नॉट मोर, नहीं, ही इज नॉट मोर, बट व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी? सुन लीजिए, नहीं, राहुल गांधी के साथ इतनी आपको दिक्कत हो तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष, नहीं, हमें दिक्कत आपके साथ है। आप हमेशा जनता को गुमराह करते हैं, आप डिबेट को राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष को नहीं बनाते हैं, सरकार में आकर वो पद नहीं लेते हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तो नेता प्रतिपक्ष नहीं आप लिखेंगे क्या? यही तो दिक्कत है। चलिए क्या ओके विनोद शर्मा की बात करता हूं मैं, सत्ता पक्ष ओके विनोद शर्मा आके, ओके विनोद शर्मा पार्लियामेंट को बड़ी लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं। विनोद शर्मा, जो आज कमलनाथ ने किया, कमलनाथ ने जो कहा, बड़े सीनियर लीडर है कमलनाथ साहब ने, आज स्पीकर के विवेक पर एक सवाल खड़ा करा। डू यू थिंक दैट इज वैलिड? देखिए, वैलिड तो नहीं होता। देखिए, अगर आप ट्रेडिशन पे जाते हैं और हम वेस्टमिंस्टर मॉडल फॉलो करते हैं तो नॉर्मली जो स्पीकर होते हैं ना, उसके खिलाफ तो कैंडिडेट भी नहीं दिया जाता जब वो इलेक्शन लड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ ये प्रथा भारत में पनपनी चाहिए थी, जो नहीं पनपी। अगर आज के दिन आज के तत्कालीन स्पीकर के खिलाफ कुछ कमलनाथ जी ने बोला है तो मैं समझता हूं क्योंकि वो स्वयं प्रोटेम स्पीकर थे और उन्होंने सबको शपथ दिलाई, तो उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी खुद की मैं स्टेचर को वो शोभा नहीं देती। दूसरी बात यह है कि ये भी मैं बताता चलूं कि पहले दिन से सोमनाथ चटर्जी के ऊपर सवाल उठाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और सोमनाथ चटर्जी को कभी भी एक कॉन्सेंसस स्पीकर नहीं माना। ये बदकिस्मती है और मैं समझता हूं कि स्पीकर के मामले पे वाद विवाद हमारे देश में नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि जो स्पीकर होता है वो अपने पद से त्याग देता है, वो पार्टी छोड़ देता है, वो बाईपार्टीसन अप्रोच लेकर हाउस को चलाने की कोशिश करता है। और मैं समझता हूं कि ये जो लीडर ऑपोजिशन के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं समझता हूं इस पे इन दोनों पार्टीज के बीच में तो एक राय बनेगी नहीं और फाइनली मामला जो एडजुडिकेट होगा बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। वो भी एक अच्छी प्रथा नहीं होगी, क्योंकि अगर स्पीकर कोई निर्णय लेती हैं या नहीं लेती जी, और उसके खिलाफ अगर कोई पार्टी कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी का तर्क है इस पूरे मामले के अंदर, बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं है, कांग्रेस डोंट डिजर्व लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये बात ठीक है। जहां तक मावलंकर साहब की रूलिंग का सवाल है कि उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहती है उसको पास 10% वोट होने चाहिए, विच इज इक्वल टू द कोरम टू रन द हाउस। जी, मतलब हाउस को चलाने के लिए कोरम के मुकाबले उनके पास सीटें होनी चाहिए। ये उनका रूलिंग है, लेकिन लॉ ये नहीं कहता है। और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉ के हिसाब से काम होना चाहिए, और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अच्छी प्रथाएं बनी हैं हाउस में
और जो प्रथा अभी तक चैलेंज नहीं जी, हुई जी। उसके अनुसार काम कांग्रेस ने भी इसको फॉलो कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि जी, जी। देखिए इस पे भी एक राय बनानी चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी वो दरिया दिली दिखाती है जी और कहती है कि ठीक है इनको हम लीडर ऑपोजिशन का पद देते हैं, लेकिन तनख्वाह वगैरह कैबिनेट स्ट्रेचर वगैरह नहीं मिलेगा, हाँ एक कमरा मिलेगा और जो इज्जत मिलनी चाहिए लीडर ऑपोजिशन को हाउस की प्रोसीडिंग्स के दौरान वो मिलेगी। ओके, आप समझे कि नहीं? जी जी, एक ओके, ये अच्छा तरीका होगा। आलोक मेहता क्विक पॉइंट, देन श्रीकांत शर्मा एंड आलोक शर्मा। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए जैसे जिस तरह से एनडीए ने गठबंधन बनाया था और पहले भी ऐसे गठबंधन बने हैं, यदि थोड़ी समझदारी के साथ यदि पार्टियां चलती तो पूरा एक गठबंधन बना करके, आज भी हम लोग विनोद जी भी थे और हम लोगों ने कई नेताओं से बातचीत की, यदि लेफ्ट पार्टीज हैं, दूसरी जो समान विचार वाली पार्टी है उसके यानी साथ कांग्रेस को गठबंधन बनाना चाहिए, बना करके फिर ओके। अपना तब अपना राइट, ओके ओके, तब अपना राइट क्या आपके पास यदि बहुमत नहीं है जी जी, तो आप उसको स्वीकार करें। ओके ओके ओके। आलोक शर्मा, पीछे बैठ जाए। आलोक शर्मा, आलोक मेहता ने जो बात बोली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने साथ बाकी पार्टीज को क्यों नहीं लेते? व्हाई नॉट लेफ्ट, व्हाई नॉट एआईडीएमके, व्हाई नॉट जगनमोहन रेड्डी पार्टी, व्हाई आप तमाम लोगों के साथ क्यों नहीं आते? आप 44 सीटों पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता आपको भी गठबंधन बनाकर विपक्ष तैयार करना चाहिए और विपक्ष जिसको तय करे, चाहे वो चाहे गठबंधन शरद पवार को फिर तय करे, चाहे राहुल गांधी को तय करे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे को करे, चाहे कमलनाथ को करे, किसी को भी आप फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाइए जो आपका गठबंधन तय करे। आपको डर क्या है? जी बिजनेस के स्टूडियो में बैठ के हम ये चीज तय नहीं कर सकते हैं। हमने अपना यूपी, आप डिमांड तो, दिस इज इंटरेस्टिंग आलोक शर्मा, आई हैव टू कम इन ऑन जी बिजनेस स्टूडियो, यू डिमांडिंग कि हमको एलओपी मिलना चाहिए, बट आप जी बिजनेस के स्टूडियो में इसमें बात नहीं कर सकते। मैं जो चीज हमने मांगी है उसके बारे में बात करूंगा जी। बाकी चीजें कौन गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा और राजनीतिक दल तय करेंगे, हम तय करेंगे बैठकर। जहां तक बात यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यूपीए ने चुनाव लड़ा, यूपीए ने मिलकर चुनाव लड़ा, यूपीए के पास संख्या है और हमने यूपीए की तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन की डिमांड की। इसमें दिक्कत अरे आलोक आपको पता नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? बताएं। शरद पवार यूपीए में हैं, आपने नहीं शरद पवार के दस्तखत करके दिए हैं। पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए। मान लीजिए अगर नहीं नहीं मांगा, मान लीजिए अगर एक बिल्कुल नहीं मांगा, मान लीजिए एक व्यक्ति ने नहीं किया, बोल रहे हैं ना, एक व्यक्ति ने एनसीपी के बाद 6 सीटें, मान लीजिए आप कह रहे हैं एक व्यक्ति है एनसीपी, हो सकता है शरद पवार गठबंधन के नेता बन जाए और वो नेता विपक्ष हो सकता है। ये मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमारी डिबेट आज थी पार्लियामेंट्री, जिस तरह से यहाँ उसका एक बड़ा इशू है। यूपीए का कहाँ मांगा? मान ली बात हमने आपकी बात कि एक दल ने अगर कहीं पर उसके साइन नहीं भी हुए हैं, उससे कोई इत्तेफाक नहीं। क्या हमारे पास 10% नहीं है? 10% है हमारे पास। आलोक जी थोड़ा अपने सुधार कर लें। जो पोजीशन आपकी पार्टी की है, कॉन्शियसली उन्होंने सिर्फ अपने लिए मांगा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मांगा है कांग्रेस पार्टी ने, और गठबंधन के लेवल पे नहीं मांगा है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन आपकी पार्टी ने लिया है और उसके चलते ये सब विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन वैसे भी मैं ये समझता हूं कि एज यूपीए भी अगर वो मांगते तो उस पर विवाद होता। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होता है सर, ग्रुप नहीं होता। हमने ये कहा जो कानून में लिखा है लीडर ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, नॉट ऑफ प्रिंसिपल ऑपोजिशन ग्रुपिंग। जी जी सर, एग्जैक्टली मैं मानता हूं आपकी बात को, सहमत हूं। लेकिन क्या हमने जो अभी यह बात आई कि भी बाकी लोगों को गठजोड़ क्यों नहीं किया गया, मैंने केवल उसका जवाब दिया हमारे पास 10% जो गठजोड़ चाहिए वो हमारे पास है और कांग्रेस पार्टी अपने लिए लीडर ऑफ अपोजिशन मांगती है। इसमें प्रॉब्लम 10% नहीं है आलोक शर्मा, है हमारे पास। नहीं केवल कांग्रेस के पास नहीं है। नहीं, आप फिर वो यूपीए में ले लेते हैं। ओके ओके, आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग वन थिंग। फिर आप फिर यूपीए को शामिल कर लेते हैं। अगर आप यूपीए को शामिल करते हैं फिर शरद पवार की साइन नहीं है। और जो विनोद शर्मा ने बात बोली, हमेशा ऑपोजिशन लीडर प्राइम ऑपोजिशन पार्टी का होता है, एक रूलिंग गठबंधन का नहीं हो सकता, ऐसी परंपरा रही है। उसके बारे में हमने जो पत्र लिखा है स्पीकर महोदया को, उसमें तमाम जो जानकारियां हैं लीगल, यू आर ऑल आउट फॉर एलओपी। मैं बताना चाहता हूं पॉलिटिकली तरह से हम सड़क से लेकर संसद तक लीडर ऑफ अपोजिशन की लड़ाई लड़ेंगे। ओके, सड़क से लेकर संसद तक एलओपी की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस डिमांड करती है उसको एलओपी मिलना चाहिए, दैट्स द डिमांड एंड दैट्स देयर राइट। श्रीकांत शर्मा कि वो अपनी डिमांड रख सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट्स देयर राइट बिकॉज उनके पास वो नंबर्स है। लेट मी क्लैरिफाई ऑन दिस पॉइंट। ओके श्रीकांत शर्मा, कम इन। आपकी सरकार को महंगाई पे भी घेरा जा रहा है, आपकी सरकार को एलओपी पे भी घेरा जा रहा है। टफ टाइम फॉर मोदी गवर्नमेंट, वोंट यू से यस? अमित जी देखिए, आपकी चर्चा में से स्पष्ट हो गया कि आज जो संसद के अंदर कांग्रेस ने हंगामा किया है
वो गरीबों की महंगाई को लेकर नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता लोलुपता। कांग्रेस के मित्रों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अब वो विपक्ष में हैं और विपक्ष में उनको रहने की आदत डालनी पड़ेगी। श्रीकांत जी, हम सत्ता का कुछ नहीं मांग रहे हैं, विपक्ष की ही बात कर रहे हैं और एज पर लॉ कर रहे हैं। हम सत्ता में मिनिस्ट्री नहीं मांग रहे हैं, आप लीडर ऑपोजिशन का स्थान मांग रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट है ये। ओहो, आप महंगाई से क्यों भाग रहे हैं? आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? आपका हो गया पूरा? हाँ बिल्कुल हो गया। आप बताइए महंगाई पर क्या करने जा रहे हैं? आप बहुत कंफ्यूज हैं आप। आपने ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं आप, और इसीलिए आज संसद में आपने हंगामा हमने किया। कहा, बिल्कुल यही सब कह रहे हैं आप। बिल्कुल कहा हमने, तो- महंगाई पर भी हाँ। चर्चा की हमने। नहीं, महंगाई तो बहाना है, असलियत में आप नेता प्रतिपक्ष चाहते ये हैं। आपका वर्णन हो सकता है, हमारा नहीं। देखिए अमीश जी, श्रीकांत शर्मा, अगर मुझे इन पर तरस आ रहा है। महंगाई बहाने में कर रहे हैं तो आपने बहाने में चर्चा भी इनको दे दी। नहीं, हमने तो कहा, हम तो स्पष्ट हैं, हम तो ईमानदार हैं। हमने कहा 10 साल का इनका भ्रष्टाचार कुशासन से देश की जनता को वही भाषा, वो चुनाव में जो भाषा मैंडेट मिला है, रटाई जो और हम मोदीनामा था वही चल रहा है हैं। अभी भी इनका। अभी जी, हम लोग प्रतिबद्ध हैं देश की जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए, इसीलिए हमारी सरकार प्रोएक्टिव है। आपने प्याज की कोई किल्लत देश में नहीं, आलू की किल्लत देश में 40 नहीं, रुपए किलो लेकिन प्याज कांग्रेस के कोई किल्लत संरक्षण नहीं है। में, कांग्रेस डीजल के प्राइस बढ़े ये किल्लत नहीं है, रेल के भाड़े बढ़े ये किल्लत नहीं है। आलोक शर्मा, चर्चा सुन लीजिए आप यार। नहीं, आप तो कह रहे हो गलत फैक्ट दे रहे हैं ना। आप कह रहे हैं प्याज की किल्लत। श्रीकांत शर्मा कंप्लीट। अगर प्याज की किल्लत नहीं है श्रीकांत तो शर्मा, I'll give you 20 आपके seconds। नेता जो है वो कैमरा लेकर मंडियों में क्यों घूम रहे हैं? जनता ने नकार दिया। अब फिर आप उसी बात पे चले गए। आप अपने मुद्दे को जवाब देने से बचना चाहते हैं। यार, आपको यही ट्रेनिंग दी गई है कि आप चर्चा को डिस्टर्ब करिए। श्रीकांत जी, आप बताइए ना, महंगाई आलोक शर्मा, श्रीकांत शर्मा, रिक्वेस्ट वन बाय कोई भी ट्वीट क्यों नहीं आ रहा? आलोक, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, सुन लीजिए। ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, 10 साल में भ्रष्टाचार करती रही। हमारी सरकार महंगाई से देश की जनता को निजात दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्याज की कोई किल्लत नहीं, प्रतिबद्धता यही है ना कि रेलवे के आपने भाड़े बढ़ा दिए, ये प्रतिबद्धता है आपकी? नहीं, आप you both, okay, you both decide. You both decide on my debate. You take 20 seconds and then अमीश जी, अगर गलत बयानी होगी तो रोका जाएगा। वो कह रहे हैं प्रतिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध बिल्कुल, किस चीज के लिए? क्या रेलवे के प्राइस बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है? डीजल के प्राइस बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है? महंगाई पर आपको घेर रहे हैं, कांग्रेस आपको महंगाई पे घेर रही है। श्रीकांत शर्मा, जवाब। श्रीकांत जी, इस तरह से जवाब नहीं दिया जाएगा। क्या हम प्रतिबद्ध हैं? ओके, हमने मीटिंग बुला ली है, जवाब सुन, हमने ट्वीट कर दिया है। ओके, आलोक शर्मा, जवाब सुन। आलोक, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। आप सत्ता से बाहर हैं, आपको बाहर रहना है। अरे सुन तो लीजिए, लोकतंत्र का तकाजा है कि आप जो मुद्दा है, डिबेट है, उस पर बात सुन लीजिए। मोदीनामा सुनने नहीं आए, आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुनना नहीं चाहते। मोदीनामा सुनने नहीं आए, आप सुनना नहीं चाहते। आप बताइए ना, आपकी सरकार ने प्याज के दाम कम किए? हमारी सरकार ने 100 रुपए किलो प्याज नहीं बेचा, हमारी सरकार ने 100 रुपए किलो आलू नहीं बेचा, हमारी सरकार ने 100 रुपए किलो दाल नहीं बेची, हमारी सरकार ने 50 रुपए किलो चीनी नहीं बेची। अरे आपको तो मोरल राइट नहीं है महंगाई पर बोलने का। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने जमाखोरों को संरक्षण दिया। पर नहीं है। प्लीज सीज फायर बोथ ऑफ यू। मैं ब्रेक लेता हूं। क्या आपको लगता है पार्लियामेंट लेकर आते? जी, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सरकार का ये एक बड़ा टेस्ट है। अपना ज्ञान दे रहे हैं। अरे सुन लो भाई, आपको मैं श्रीकांत, I'll come back to you. श्रीकांत, I'll come back to you. विनोद शर्मा, बजट का सेशन जो है किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा टेस्ट होता है जी, और खासकर उस सरकार के लिए जिसने ये प्रॉमिस किया हो कि हम अंकुश लगाएंगे महंगाई अच्छे दिन लेकर आएंगे और हम नई नौकरियां लोगों को अर्जित करवाएंगे, हम बहुत से और काम करेंगे जो पिछली सरकार नहीं कर पाई। तो बजट जब आएगा 10 तारीख को, उसके बाद मैं समझता हूं इस पे भारी विवेचना हो सकती है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज जो लोकसभा, एक तो राज्यसभा में बहस हुई, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने राज्यसभा में तल्ख हो गए आनंद शर्मा और मुख्तार अब्बास। नहीं, देखो हर बार नेगेटिव चीज पे मत जाओ। देखिए, बहस के दौरान तल्खी तो होगी, वो तो गिवन है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने कंसीड किया कि हम डिबेट करवा रहे हैं हाई प्राइस राइस पे, और वो अच्छी बात हुई। वहां पर जो लोअर हाउस में हुआ वो ये था कि सरकार एडजर्नमेंट, ये ऑपोजिशन एडजर्नमेंट मोशन मांग रही थी और उसके बाद बहस मांग रही थी। वहां एडजर्नमेंट, वो वहां पर काम इसलिए नहीं चला कि ये लीडर ऑपोजिशन मांग रहे थे, वो नहीं था, ये एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे थे प्राइस राइस पे। एक बात तो ये। दूसरा, देखिए ये बात सच है, कांग्रेस के लिए इस समय बड़ा मुद्दा क्या है, महंगाई या एलओपी? क्विकली मैं ब्रेक ले जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि एलओपी का मुद्दा अहम इसलिए है जी कि मावलंकर साहब ने जब रूलिंग दी थी, उस वक्त
आपके पास वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स नहीं थे कि जिसमें लीडर ऑपोजिशन बैठेगा सीवीसी को नियुक्त करने के लिए, सीईसी को नियुक्त करने के लिए। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कल को अगर लोकपाल नियुक्त होता है और उसमें पार्टिसिपेशन लीडर ऑपोजिशन की नहीं है, तो उस लोकपाल की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? जी जी उस सीईसी की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? जी जी, मैं समझता हूं इस सरकार को इन फैक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, मैं ब्रेक के लिए बढ़ा हूं, कमर्शियल ब्रेक के बाद फायरी डिबेट। नरेंद्र मोदी सरकार का ये एक बड़ा पार्लियामेंट टेस्ट है, देयर इज नो डाउट, वी हैव विटनेस्ड इट इन आवर स्टूडियोज। आलोक शर्मा वर्सेस श्रीकांत शर्मा, बिग स्टोरी, बिग डिबेट टुनाइट। इस घंटे की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि टाटा मोटर्स ने अपने रेवोट्रॉन इंजन सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें है रेवोट्रॉन 1.2 लीटर MPFI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। आइए चलते हैं अपने संवाददाता पूनम के पास, जो इस वक्त मौजूद है दिल्ली की रेवोट्रॉन लैब में, और जानते हैं कि क्या है खास रेवोट्रॉन इंजन में। टाटा मोटर्स ने अपना सबसे बेहतरीन और उम्दा रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मार्केट में उतारा है, जो उनकी नेक्स्ट जेन कार्स की जान होगा। इस इंजन में है सबसे पहला मल्टी ड्राइव मोड, जो आपको देता है 3 तरह की ड्राइविंग मोड, स्पोर्ट, इको एंड सिटी। तो जैसी रोड कंडीशन वैसा ड्राइविंग मोड। तो आप शहर में कार चलाना हुआ और भी आसान, क्योंकि इसमें है बेस्ट इन क्लास लो एंड 140 Nm टॉर्क, जो आपको केवल 1750 RPM से ही मिलना शुरू हो जाता है। रेवोट्रॉन इंजन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और 3 लाख घंटों की रिसर्च एंड डेवलपमेंटल टेस्टिंग का परिणाम है। इस पेट्रोल इंजन टेक्नोलॉजी के साथ टाटा मोटर्स ने एक बार फिर ऑटोमोबाइल कैटेगरी में नया बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। आने वाले दिनों में रेवोट्रॉन सही मायने में टाटा मोटर्स के लिए एक विजेता साबित होगा। बिग स्टोरी, बिग डिबेट। बीजेपी के प्रवक्ता नेता श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता आलोक शर्मा, दोनों की गर्मा गर्म बहस हुई ब्रेक से पहले। और विनोद शर्मा, आलोक मेहता हमारे साथ, 2 वेटरन जर्नलिस्ट इस दौर में बने हुए हैं। आलोक मेहता, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण क्या है, महंगाई की एलओपी? देखिए, कांग्रेस के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार को दिखेरना है। दूसरी तरफ यदि वो रोल मिलता है, एक बड़ा देश महंगाई के लिए तो 5 साल है, लेकिन एलओपी के लिए ये भी शुरू के 2 महीने ही है। दूसरा जो अभी विनोद जी ने कहा कि असल में लोकपाल की नियुक्ति होगी, सीवीसी की नियुक्ति होगी जी, ऐसे में कांग्रेस का रोल रहे या अपोजिशन का रोल इसको कहना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो पूरी कांग्रेस बने बीजेपी की सरकार के लिए भी एक प्रतिष्ठा का बनेगा कि आपने अपनी मर्जी से किसी को रख लिया। वो करने के बजाय इसका बीच का रास्ता जो हम कह रहे थे, शायद या वो अदालत में जाएं, कहीं भी जाएं, बीच का रास्ता हो सकता था कि आपके स्ट्रेंथ बना करके दिखाएं कि हम अपोजिशन हैं। और ये नियम कानून में जैसा अभी जिन्होंने कहा कि ठीक है लिखा हुआ है पार्टी, अपोजिशन पार्टी, यदि उसको ग्रुप के रूप में स्पीकर यदि मान्यता दे देती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा एक परिवर्तन होगा। जब हम संविधान संशोधन हो सकते हैं सदन में, तो आप इस बात के लिए लेकिन ताकत बनानी पड़ेगी। जी जी, देखिए, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बल पर जब सरकार चली है यूपीए की, आज आप उन पार्टी जेडीयू जो बीजेपी से लड़ने को तैयार है, पर जेडीयू के नंबर 2 है। यही दूसरा मेरा कहना है, जब आपको उनके साथ में मिलना है तो आप उन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। यदि आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, जैसे गैर कांग्रेसवाद एक मुद्दा था, आज यदि कांग्रेस बीजेपीवाद एक मुद्दा हो सकता है, बीजेपीवाद यदि वो करते हैं तो उनको लड़ना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इतिहास में ऐसा लग रहा है अब इस बार होने जा रहा है, विपक्ष के लिए गठबंधन बनेगा। विपक्ष के लिए गठबंधन हो क्या? श्रीकांत शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट सर, एंड बिग वन, डू यू पीपल हैव फियर? क्या आप लोगों को डर है अगर एलओपी होगा तो हर नियुक्ति में उसकी राय लेनी पड़ेगी? क्या बीजेपी सरकार को, क्या मोदी सरकार को इसका डर है? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू श्रीकांत शर्मा। रमेश जी, हमें किसी चीज का डर नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव होता है, जनता ने कांग्रेस को मैंडेट नहीं दिया है कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी बने रहें। स्पीकर तय करेंगी, फैसला उनको करना है। दूसरी बात, देश की जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है, और जो कीमतें आज के टाइम पर 100 रुपए तक जा सकती थी, उनको 25 रुपए तक ही सीमित रखा गया। ये सरकार के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। और बहुत जल्दी
बहुत जल्दी जो जमाखोर हैं, जिनको कांग्रेस ने 10 साल तक संरक्षण दिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और उनके चंगुल से प्याज और आलू को निकाला जाएगा, क्योंकि संकट देश में प्याज और आलू का नहीं है। श्रीकांत, आई हैव टू कम इन नाउ। पॉइंट मेंशन बाय विनोद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, क्या एक रोल मॉडल ये सरकार बन सकती है जो विपक्ष को उसका हक दे दे, या फिर आप कांग्रेस को? ये नहीं कहा, अभी मैं कुछ और कह रहा था जी। मैं ये कह रहा था कि स्पीकर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। स्पीकर कैबिनेट का रैंक नहीं दे सकती है इनके लीडर को, स्पीकर और वो तनख्वाह भी नहीं दे सकती है, लेकिन क्या आप नया ट्रेंड सेट कर सकते हैं? लेकिन स्पीकर उनको रिकॉग्नाइज कर सकती है एज द लीडर ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन ग्रुप, एंड आल्सो गिव अ रूम टू देम फॉर फंक्शनिंग आउट ऑफ देम। द पार्लियामेंट का जो प्रेमिसेस है बिलोंग्स टू द स्पीकर। स्पीकर किसी को भी कमरा दे सकती है वहां पर, जो कि नेता विपक्ष के पास रहता था हमेशा जी। तो ये इतना, कम से कम इतना कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि ये जो सरकार है, जो नई सरकार है, इसकी गरिमा में इजाफा होगा। ओके श्रीकांत, डिफरेंट देन द कांग्रेस। विनोद जी, लेट हिम आंसर। श्रीकांत शर्मा, जो आइडिया, जो सजेशन इस समय विनोद शर्मा ने दिया है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? दैट इज आपका व्यू क्या है इसके ऊपर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, देश की जनता ने बेईमान, भ्रष्टाचारी, जनविरोधी सरकार मनमोहन सरकार को सबक सिखाया और इनको 404 से 44 तक ले आए। जहां तक विनोद जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्पीकर और सरकार तय करेगी कि अल्टीमेटली फैसला क्या होगा। यू डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। ओके, आलोक शर्मा, कम इन नाउ। आपके लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा कौन सा है? आपको एलओपी मिल जाए या आपके लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है? लोकतंत्र, बी ऑनेस्ट, बी फ्रैंक। लोकतंत्र के आधार पर हमारे लिए दोनों ही मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं जी। लेकिन जिस तरह से भाजपा के साथी अभी हमारे बता रहे थे कि उन्होंने महंगाई पर बहुत लगाम लगा दी है, और तमाम उनके आपको धन्यवाद भी कहने को बोला। उन्होंने तमाम जितने भी उनके लीडर्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि ना हमारे पास अनाज की कमी है, ना हमारे पास प्याज की कमी है, ना आलू की कमी है, ना हमारे पास चीनी की कमी है। ये यूपीए की देन है, तो हम भाजपा का धन्यवाद करना चाहते हैं। कम से कम उन्होंने कहीं तो एक्सेप्ट किया कि देश के खजाने भरे हुए हैं। अब बात आती है कि क्या इन्होंने आलू और प्याज के होर्डिंग के जो सीलिंग है, क्या वो भी तय कर पाए ये 15 दिन में? कितनी जगह पिछले 15 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में छापे हुए हैं, क्या ये बता सकते हैं हमारे भाजपा के साथी? केवल कैमरा लेकर आप मंडियों में घूमें, उससे महंगाई कंट्रोल नहीं है। ओके, महंगाई पर आपका क्या टेक है? नाउ नो एलओपी, ओनली इन्फ्लेशन कांग्रेस वांट्स टू डिस्कस। श्रीकांत, देखिए, कांग्रेस के मित्रों को महंगाई पर 10 साल से देखा अमित साहब ने किस तरीके से लोग काम करते रहे। अभी भी ये लोग जमाखोरों को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लत पड़ी है जमाखोरों से कमीशन लेने की। आपने और वो इतनी आसानी से बेकार के बेबुनियाद आरोप नहीं आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सरकार मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर कितने जमाखोरों को? दिस इज एलिगेशन ऑन ए पार्टी। डू यू टेक कमीशंस? जितने एलिगेशन बाय दिल्ली के अंदर कई जगह छापे मारे गए। चाहता हूं आप मुझे बताइए, कितने जमाखोरों को आपने अरेस्ट करके अंदर किया अभी तक? क्या एक भी जमाखोर को आपने अरेस्ट किया है? आपकी सरकार है। ओके, लेट हिम आंसर नाउ। ओके, आलोक शर्मा, यू मेड योर पॉइंट। आप केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं। यू मेड योर पॉइंट। किसको अरेस्ट करें? आंसर दिस, श्रीकांत शर्मा। देखिए अमित जी, आपका भी चैनल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिल्ली में अनेकों जगह छापे मारे गए और दालें बरामद हुई, बाकी चीजें बरामद हुई। ऐसे ही पूरे देश भर में तमाम राजधानियों में, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में। ज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, अभी तक आपका सीलिंग भी तय नहीं हुआ है। पर 500 जगह पे छापे मारे हैं, 500 जगह पे छापे मारे और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीलिंग तय नहीं होगी, आलू प्याज कितना कौन व्यापारी रख सकता है? अगर वही तय नहीं कर पाएंगे। आपकी दिक्कत यह है कि आप सुनना नहीं चाहते। आप राहुल गांधी की तरह बोलना शुरू बिल्कुल करते नहीं हैं और फिर सुनूंगा। बोलते चले जाते हैं। आप अगर गलत बयानी करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। भाजपा ने पूरे देश को गलत बयानी कर करके गुमराह बहुत कर लिया है जी। लोकतंत्र में सीन और एना सीन हमने बहुत सुनी और मोदी सीन सुनी। कहां है मोदी सीन? अब वो बड़े बड़े होर्डिंग लगे कॉर्पोरेट हाउसेस का पैसा लगा के, बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार। कहां है सरकार? ओके, श्रीकांत शर्मा, क्विकली कंक्लूड योर रिमार्क्स। देखिए, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके देश नहीं चलता। भाजपा ने वही जवाब दिया है, हम यही बताना चाह रहे हैं कि देश ऐसे नहीं चलेगा। अभी भी अहंकार में है ये लोग, अभी भी समझ नहीं पाए हैं, अभी भी जमीन पर नहीं है। अभी भी कांग्रेस से जो प्रथम परिवार है उसकी भाषा ये लोग बोल रहे हैं। जनता ने इनको करारा जवाब दिया है
जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना गांधी ने देखा था वो सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। इस तरह की बयानबाजी अगर ये लोग करते रहेंगे, अगर ये बयानबाजी इस तरह के लोग करते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारी सरकार बयानबाजी के लिए नहीं आई है, काम कर रहे हैं और काम करके आपको वन फाइनल क्वेश्चन, आई वांट अ फेयर आंसर। क्या इस बार मोदी सरकार अपने बजट से विपक्ष की बोलती को बंद कर देगी? कल रेलवे बजट है, परसों इकोनॉमिक सर्वे है, एंड डे आफ्टर दैट मेन बजट है। क्या आप बजट से बोलती बंद करेंगे आलोक शर्मा की? बताइए मुझे। श्रीकांत, देखिए, कांग्रेस की देश की जनता ने बोलती बंद कर दी चुनाव में, और अब हमारे काम जो सरकार का काम रहेगा, हम अपने काम से, बजट का कोई उत्तर नहीं दिया। काम से प्रॉब्लम ये है अमीश जी, क्या हम इलेक्शन सरकार के काम इलेक्शन को डिस्कस करने आए? ही इज आंसरिंग ऑन बजट, ही इज आंसरिंग ऑन बजट, लेट हिम कंप्लीट। क्यों यार इतना नेगेटिव बोलते हैं ये लोग? इनको कुछ आप बजट पर उत्तर दीजिए। ओके, क्या आप बजट से बोलती बंद करेंगे? ये सोनिया जी से यही सीख कर आते हैं आप लोग क्या? ओके, डोंट पे आप तो डिस्टर्ब करते हैं चैनलों पे, तो आप डिस्टर्ब, मतलब बात आप अरे थोड़ा महंगाई पे कर रहे हैं। क्या आप मोदी जी से यही सीख के आते हैं कि झूठ बोलते रहिए? थोड़ा लोकतंत्र का तकाजा है। नहीं, आप मोदी जी से यही सीख के आते हैं क्या? मोदी जी तमाम अपने मंत्रियों को यही सिखाया कि झूठ बोलते रहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो। ओके, प्लीज गांधी जी भी, मैंने बोला अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। मैंने दोनों को, आप दोनों को बोल रहा हूं मैं। ओके, श्रीकांत शर्मा, फाइनल वर्ड और बजट यू वांट टू गिव ऑन बजट? अमीश जी, मेरे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इतने सीरियस डिस्कशनों में कुछ सीरियस लोगों को बुलाया करो, जो सोनिया गांधी के बारे में बात करें, महंगाई की बात हो, जिनको तथ्यों की जानकारी नहीं, जिनको ये नहीं पता कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, वो राष्ट्रीय चैनल पर आकर बहस कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, श्रीकांत जी, आपने किसी भी एक भी प्रश्न का उत्तर सीधे तौर पर नहीं दिया। अगर दिया हो तो आप बता दीजिए। दोनों विनोद जी बैठे हैं, वह दोनों विनोद जी ने इनको टोका है। इनको तथ्यों की जानकारी नहीं है, इनकी पार्टी क्या कर रही है इसकी इनको जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय चैनल पर बहस में आ गए और ऊपर से सुनने का पेशेंस नहीं है। आई वाज योर क्वेश्चन ऑन बजट, आप बजट पे जवाब देंगे प्लीज? रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, देश की जनता ने हमें, देश की जनता पे चले गए, हम बजट की बात कर रहे हैं। विकास के लिए, विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं। 10 सेकेंड श्रीकांत शर्मा एंड देन आलोक शर्मा यू। हर डिबेट में राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को घसीट के लाके डिबेट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ओके, दूसरों को कहते हैं पेशेंस नहीं है। आप भी नरेंद्र मोदी को लेकर आए फिर डिबेट, बाद में लेकर आए, आपने भी वाइस वर्सा करा। ओके, श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। बजट जो आ रहा है, देश की जनता को हमसे बहुत अपेक्षा है, हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। जिस तरीके की आर्थिक व्यवस्था हमारे सामने है, उसमें गरीब आदमी पर कम से कम बोझ रहे जी, और जो विकास के कार्य हैं वो अच्छी प्रगति से चले, उन पर गति तेज हो, ये हमारी प्राथमिकता है। ताकि जब बजट आएगा तो आपको उसकी विस्तार से उसकी जानकारी मिलेगी। ओके, क्लोजिंग रिमार्क्स, आलोक मेहता फर्स्ट यू देन विनोद शर्मा। देखिए, मुझे लगता है कि बजट पे कोशिश तो करें, लेकिन बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिश होगी, लेकिन कोई जादू चमत्कार किसी के पास नहीं है, इतना मानना होगा। अच्छे दिनों की नींव रखी जाएगी, उम्मीद तो यही करना चाहिए देश की जनता के साथ। हम पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी का बड़ा टेस्ट होगा अगर वो स्मूथली सेशन चला ले लेते हैं। टेस्ट तो है ही जी, और जैसा विनोद जी ने कहा, हर बार टेस्ट होगा जी। नहीं, इस बार आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है बजट के साथ, और खास करके उसे पास करवाना, उसके लिए सबको साथ लेने की कोशिश करना होगा। विनोद शर्मा, फाइनल वर्ड। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि हम देश में जब इलेक्शन होते हैं हमारे, तो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है उसमें हाइपर बोले बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े क्लेम्स करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आरोप नहीं लगा रहा भारतीय जनता पार्टी पर, हर पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े क्लेम करती है, और उसके चलते उसके चलते जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं जी। अभी हाल ही के दिनों में गोवा में जो स्पीच नरेंद्र मोदी साहब ने दी, और उसके बाद आज जो फाइनेंस मिनिस्टर हाउस में बोले, उन्होंने बिटर पिल की बात की कि हमको कुछ कड़ी दवाई खिलानी पड़ेगी लोगों को इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए। और जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी ये कहता था कि जब वो तीखे डिसीजन ले रही थी, तो मैं ये कहता था कि इलेक्शन से पहले किसी भी सरकार को ऐसे निर्णय लेना ये सराहनीय बात है, क्योंकि वो इकोनॉमी को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कल को सरकार कोई ऐसे निर्णय लेती है जो कि बिटर पिल बोले जाते हैं, तो उसके बाद व्याख्या उसका, देखिए, संदेश टफ होने वाला है। और इसके चलते मैं समझता हूं आगे से कम इलेक्शन इस तरह से लड़े जिसमें बड़े बड़े वादे मत कीजिए जी, छोटे छोटे वादे कीजिए, पूरे हो जाए। ओके, चलिए आलोक शर्मा। अमीश जी जी, श्रीकांत, आलोक शर्मा से मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं। आलोक शर्मा,
क्या, क्योंकि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सदन चले, लेकिन क्या विपक्ष उसमें साथ देगा? अगर सदन अच्छी तरह से चलेगा, अच्छी नीयत और भावना के साथ चलेगा, दुर्भावना के साथ नहीं चलेगा, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसके ऊपर स्टार लगा के और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं किया कि बिटर पिल्स लेनी पड़ेंगी और 1 साल और 2 साल का समय लगेगा, वो नहीं लगाया। हमें इस बात का खेद है। चलिए, ओके, श्रीकांत शर्मा 10 सेकेंड क्लोजिंग रिमार्क्स, 10 सेकेंड, नॉट मोर। देखिए, मनोज शर्मा जी ने जो कहा है कि जो वायदे बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिकॉर्ड कर लेना, मेरी इस बाइट को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 60 महीने के अंदर जो हमारी कमिटमेंट है लगभग उनको पूरा करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास करेगी और हम उनको पूरा कर दिखाएंगे। ओके, फाइनल वर्ड। 60 महीने मांगे थे मोदी सरकार ने और श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं 60 महीने दीजिए, हम करेंगे वो तमाम काम पूरे। लेकिन कांग्रेस इज ऑल एग्रेसिव। कांग्रेस की डिमांड है कि उसको एलओपी मिलना चाहिए और महंगाई पर घेरेगी मोदी सरकार को। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। तो संसद का बजट का पहला सत्र कैसा होगा ये हमने देख लिया, इसकी बानगी भी हमने आज बिग स्टोरी बिग डिबेट पे देख ली, जब श्रीकांत शर्मा और आलोक शर्मा दोनों भिड़ गए संसद में। अनंत शर्मा और मुख्तार अब्बास नकवी भी ने, तो बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज आलोक शर्मा और श्रीकांत शर्मा भिड़ गए। नमस्कार, लेकिन दिलचस्प होगा ये सब कुछ। स्टोरी बिग डिबेट के प्रायोजक एक्सिस बैंक, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, इंडिया नंबर 1 निराली स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए, फेविकॉल और देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का MDH की देगी मिर्च। अपनों को दीजिए शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी।